हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। एक मिनट मैं एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, सब ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो कुछ हमारा पोर्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था कुछ रह गया था, जो मैंने कहा था मैं कवर कर दूंगा, लेकिन शायद हमने थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो कुछ पोर्शन हमारा रह गया था, है ना। तो उसी चीज को हम आगे आज बढ़ाते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एडजॉइन की कुछ प्रॉपर्टी को वापस रिकॉल करते हुए फिर आपको इसके अलावा फिर मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज के अलावा इनवर्स फंक्शन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आज क्या हो गया है, थर्सडे हो गया है। इसके बाद आपका एक और लेक्चर आएगा इस वीक। कब आएगा अगला लेक्चर? सैटरडे को आया ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो बच्चों कोशिश करना सैटरडे तक जितना आपसे हो सके उतनी मॉड्यूल सॉल्व कर लो, जितना आपसे हो सके। थ्योरी भी मॉड्यूल में थ्योरी भी गिवन है, इलस्ट्रेशंस भी गिवन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 सैटरडे तक जितना हो सके उतना अच्छे से पुलिस सॉल्व कर लेना। सैटरडे को अपन मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करेंगे और कुछ जो एक्स्ट्रा पोर्शन थोड़ा बहुत बच जाएगा इस चैप्टर का वो वाइंड अप करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मॉड्यूल की प्रैक्टिस ही आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, आप मॉड्यूल करके आओगे, मॉड्यूल के डाउट डिस्कशन होंगे, उसमें अपने आप पूरा चैप्टर ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर बाद में देखो टाइम मिलेगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाते हैं पुराने चैप्टर करने का रिवीजन करने का बहुत कम टाइम मिल पाता है। इसलिए अभी आपके पास चांस है, आज गुरुवार है तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक शाम तक जब भी अपनी क्लास होती है उसके पहले पहले मॉड्यूल जितना हो सके इस चैप्टर की सॉल्व कर लेना। फिर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 जितना आपसे हो सके। सैटरडे को सबसे पहले हम डाउट डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद जो मैट्रिसेस डिटरमिन का बच्चा कुछ पोर्शन होगा उसको फिनिश करें। चलो ठीक है, करते स्टार्ट। तो एक बार रिकॉल कर लेते कुछ चीजें जो रह गई थी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एक और टाइप होता है, बहुत कभी कभी यूज होता है, मेंस में कम, तो बहुत ही कम यूज होगा। एडवांस में कभी आ गया तो आ गया, बस नाम से बस ध्यान रखना है इसको। हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन बोलो, हर्मिशियन बोलो, हर्मिटियन बोलो। अब जैसा कि आपने वो पढ़ा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उसी टाइप से है ये। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, उसका अगर मैं कॉन्जुगेट ले लूं, क्या ले लूं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में याद है 3 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 - 2 आयोटा। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, 2 - आयोटा का कॉन्जुगेट 2 + आयोटा। क्या ले लिया आपने? कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज ले, क्या कह रहा है? कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेने पे वापस अगर वो ए के बराबर आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशियन बोलते हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लिया और -a के बराबर आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिटियन बोलते हैं। बस डेफिनेशन याद रखनी और ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना इसमें। क्लियर है? कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेने पे वापस ए आ रहा है तो हर्मिटियन, कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेने पे -a आ रहा है तो स्क्यू हर्मिटियन। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, बस ये इतना फॉर्मूला याद रखना, बाकी इसमें डिटेल कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अगला ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आ रही बात समझ में? अच्छा ये सारी बाकी था कि हो गया था? बोलो, आपकी क्लास में बाकी था कि हो गया था ये टॉपिक? यस सर। ठीक है, हो गया है। हो गया था ये बता दिया था मैंने ऑर्थोगोनल ये सारा। यस सर। यस सर। ठीक, फिर फटाफट रिकॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ जाए तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं।
इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1 या -1। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1 या -1। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ये क्वेश्चन भी इस पे कराया था आपको। a इंटू ए ट्रांसपोज करने पे I3 से इक्वेट कर दोगे, I3 से इक्वेट करने के बाद P आ जाएगा। दूसरा एक और तरीका क्या है, अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करोगे तो इसके ये जो कॉलम के अलाउन है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब अंडर रूट ऑफ सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। तो उससे भी कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो, I3 से इक्वेट करो, P आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट आइडेम्पोटेंट को याद रखने का तरीका कि ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। आया ना? Yes, sir. बोलो। अच्छा, अगर आप ए क्यूब निकालोगे तो ए क्यूब को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को अगर वापस ए लिख देंगे तो वापस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए क्यूब भी ए के बराबर आएगा। कोई भी हायर पावर सारी की सारी अब किसके बराबर आ जाएगी, ए के बराबर। तो ऐसे के मैट्रिक्स बराबर। जिसमें ए स्क्वायर ए क्यूब ये करने पे वापस ए आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट। याद रख लोगे नाम से। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगला इनवॉल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर करने पे आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन है इनवॉल्यूटरी, है ना? ठीक है, Yes, sir. याद रखना। नील पोटेंट मतलब ए की कोई पावर करने पे आंसर नल मैट्रिक्स आ रहा है और उसकी एक जस्ट प्रीवियस पावर नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन ए की पावर m अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ऐसे को नील पोटेंट बोलेंगे। नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, उसकी पावर m करने, m कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो a का ऑर्डर 3x3 रहा है, 5x5 कुछ भी रहा है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसकी हायर पावर, जो भी पावर करने पे आंसर अगर नल मैट्रिक्स आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को नील पोटेंट बोलते हैं। सिंगुलर आपको बताया था, ऐसे मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट अगर 0 होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर। क्लियर है? Yes, sir. एडजॉइन में क्या सिखाया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे क्या मिलता है, एडजॉइन ऑफ ए मिलता है ना? क्लियर है? Yes, sir. एडजॉइन निकालना सीख लिया, इसका बताओ जल्दी से एडजॉइन क्या आएगा, फटाफट। फाइव माइनस 1 1 4। हाँ, देखो एडजॉइन निकालने के लिए शॉर्टकट भी अपना सकते 2x2 में, बताया था क्या? यस सर। क्या कर सकते, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, है ना? डायगोनल को क्या कर दो, इंटरचेंज, और ये जो नॉन डायगोनल इनके साइन चेंज कर दो, तो -1 का +1 बन जाएगा, +1 का -1 बन जाएगा, है ना? Yes, sir. बोलो, ये एडजॉइन आ जाएगा। Yes. अच्छा, इनवर्स का फॉर्मूला बताया था क्या, ए इनवर्स का फॉर्मूला, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बताओ। इनवर्स का फॉर्मूला याद है कि बाकी है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ करेक्ट है। तो ये क्लास में कवर हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। हुआ था। Yes, sir. हाँ या ना बताओ। ठीक है, तो एडजॉइन को उसके डिटरमिनेंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, हाँ है ना? अच्छा, एडजॉइन की एक प्रॉपर्टी होती थी, इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू एडजॉइन कर दूं, तो क्या आएगा आंसर? एडजॉइन को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, Identity matrix. क्या आएगा? याद करो, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए क्या बताया था? Identity. डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटरमिनेंट। अब ये प्रॉपर्टी फटाफट रिकॉल कर लो। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 दो बार आ जाएगा तो n-2 इंटू ए। याद आ रहा है? Yes, sir. है ना? थर्ड में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। फोर्थ, ट्रांसपोज से लेके एडजॉइन लो, एडजॉइन का ट्रांसपोज लो, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम आता है। याद रखना, अगर कांस्टेंट को निकालना है एडजॉइन के बाहर तो k की पावर n-1 बन के बाहर आएगा। पावर m अलग अलग कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइन ऑफ a की पावर m पूछा है तो एडजॉइन ऑफ a निकाल के पावर m कर दो, तो दोनों भी एप्लीकेबल है।
थर्ड प्रोडक्ट में रिवर्स हो जाता है, इनवर्स में प्रोडक्ट में ट्रांसपोज में क्या हो जाता है रिवर्स। ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का इनवर्स लोगे तो क्या आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, सेम एडजॉइन ऑफ ए बी लेंगे तो एडजॉइन ऑफ बी इनटू एडजॉइन ऑफ ए। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, Yes, sir. Yes. ये भी करवा दिया था, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसके बाद हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सारी ध्यान रखनी है। किसी ट्रांसपोज लेने पे डिटरमिनेंट सेम आता है, तो कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर दो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाएगी। कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई करने से कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। किसी डिटरमिनेंट को ब्रेक किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऊपर इस तरह से एडिशन में ब्रेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, ये वाला रो ऑपरेशन लगाने पे आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे या कॉलम ऑपरेशन लगाने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा कवर हुआ था, Yes, बोलो। sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सब याद रखना। इसमें किसी को कोई प्रॉपर्टी में डाउट हो तो पूछ लो अभी। इसके बाद मैंने आपको प्रूविंग वाले को तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, आया ना, कैसे इसको प्रूव करना है। जीरो क्रिएट करने की कोशिश करो, जीरो क्रिएट रो ऑपरेशन की मदद से जीरो क्रिएट करो। जैसे दो जीरो क्रिएट होंगे ओपन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये रो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे। इसके अलावा भी एक और ऑपरेशन लगाते थे, किसी एक रो को बची हुई दोनों रो के टर्म्स में भी लिख सकते हो आप। आर वन चेंजेस टू, सपोज मैंने लिखा आर वन, अब बची हुई दो रो के टर्म्स में लिख सकते हो के आर टू प्लस आर थ्री, या फिर आर टू प्लस आर थ्री भी लिख सकते हो, या माइनस आर टू प्लस आर थ्री भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये वाला रो ऑपरेशन है, ये वाला कॉलम ऑपरेशन भी कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में काम आ जाता है। कब काम आता है? जब ये वाला अप्लाई करने पे सारे टर्म सेम बन जाए, फिर उसको कॉमन ले लो तो 1 1 1 क्रिएट हो जाए। हाँ, है ना, याद आ रहा है? Yes, sir. जैसे ये वाला क्वेश्चन था ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इससे क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये सब क्रिएट हो गया। इसको कॉमन लिया तो 1 1 1 क्रिएट हो। जैसे 3 1 क्रिएट हो, एक 1 की मदद से बचे हुए दोनों 1 को क्या बना दोगे जीरो, है ना। एक 1 की मदद से बचे हुए दोनों 1 को क्या बना दोगे जीरो। जीरो कैसे बनाओगे? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन थोड़ी बस सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको कराए थे मैंने, ठीक है। इसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है, ए और बी मान लो आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, उनका जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी या बी इंटू ए, दोनों किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। इनवर्स को डिनोट करते ए की पावर -1 से, तो अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी का इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, इनवर्स का इनवर्स ले लोगे तो ए आ जाएगा। इनवर्स का डिटरमिनेंट लेना है तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, याद रखना, ये भी बहुत काम आता है। इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स या ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये पता है सबको, है ना? Yes, sir. ठीक है। प्रोडक्ट में उल्टा हो जाएगा, बता दिया था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे। कांस्टेंट में मैंने बताया था, कांस्टेंट के केस में 1 अपॉन के बाहर आ जाएगा, है ना। Yes, सिस्टम ऑफ sir. इक्वेशन, लास्ट क्लास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कवर हुआ था, बोलो। Sir, हो गया था. हो गया था। अब मुझे बताओ, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आई थी? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या Delta कंडीशन? not equal to zero. हाँ, डेल्टा, सब लोग बोलो Not यार, equal to- डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। नो सॉल्यूशन के लिए Delta equal to Delta zero equal to and delta delta equal to not zero. equal to zero. डेल्टा इक्वल टू जीरो और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, Not equal to zero. हाँ, नॉट इक्वल टू जीरो। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सब जीरो हो जाएंगे, हाँ, है ना। Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, केले हैमिल्टन थ्योरम। एक बार डालना हेडिंग। एक सेकेंड बता दो। हेडिंग डालो,
कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब ये वाली थ्योरम कब यूज होती है जनरली? जब भी मेरे पास एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जैसे आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किए होंगे कुछ कुछ, एक्सरसाइज नंबर 2 या 3 में कहीं ना कहीं, जहां पे आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे, वो पूछा था a क्यूब माइनस 3a² प्लस 2a प्लस 5i की वैल्यू बताओ, है ना? ऐसे क्वेश्चन देखे थे एनसीईआरटी में, Yes, Yes, sir. sir. है ना? वो क्या होता है भाई, मैट्रिक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दी और उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? और या फिर उससे आपको कभी कभी इनवर्स निकालने के लिए बोल देते हैं कि अब मान लो a² प्लस 5a प्लस 3i इक्वल टू 0, फाइंड a इनवर्स। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका तो वही था, आपने जो अपनाया होगा कि आपने ए दिया होगा तो a² निकाला होगा या फिर a³ निकाला होगा, वैल्यू पुट अप कर करके आंसर निकाला। वो एक स्टैंडर्ड तरीका, वो तो हमेशा भूलना नहीं है। एक तरीका और कभी कभी इससे काम आ जाता है, बेसिकली उसको सॉल्व करने के लिए, बाकी जनरलाइज भी, कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को करता है, सेटिस्फाई करता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? इसको लिखने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। a माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है? कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। a मतलब वो मैट्रिक्स A, उसमें से लेमडा आई मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करके उसका जो डिटर्मिनेंट लेंगे, उससे क्या आएगी? एक इक्वेशन बनेगी। लेमडा में क्या बनेगी? इक्वेशन। उस इक्वेशन में आप लेमडा की जगह a रख दोगे, मतलब उसको मैं बेसिकली वो सेटिस्फाई करेगा। लेमडा इक्वल टू a क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा में जो इक्वेशन बनेगी वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, और हर मैट्रिक्स A अपनी कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है। मतलब उसमें आप a की वैल्यू रखोगे तो LHS RHS क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मैं देखो एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है 2 3 0 1, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा या फिर xi इक्वल टू, लेमडा या x कुछ भी रखो, बात एक ही है। आप x रखना चाहते हो तो x रख देना, चलो ठीक है। कोई कोई बुक में लेमडा रहता है, कोई कोई बुक में x रहता है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस xi इक्वल टू 0। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? i मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1, उसमें x मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से सब्सट्रैक्ट कर दोगे उसका डिटर्मिनेंट। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, a माइनस xi करोगे तो क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट 2 माइनस x हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे जो इक्वेशन है ये, इसी को आप क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ये a सेटिस्फाई करेगा। a सेटिस्फाई करेगा मतलब यहाँ पे x की जगह a रख दोगे तो ये सही आएगा। मतलब देखो x की जगह a रख दिया तो कितना आया? a² माइनस 2a माइनस 3i। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? नल मैट्रिक्स 0 के बराबर। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। एक बार ध्यान से लिख लो इसको सब लोग, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार इसको लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए जल्दी से। अच्छा, तो इसमें इसी में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखो ध्यान से, एक सेकंड। अगर मान लो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ से आपके पास एक रिलेशन क्या आ गया कि बेसिकली a², समझना ध्यान से अच्छे से, a² माइनस 2a माइनस 3i इक्वल टू 0। अब यहीं से अगर मैं आपको पूछता a इनवर्स निकालो, तो आप a इनवर्स कैसे निकालते हैं? मतलब a इनवर्स के लिए कोई इक्वेशन डेवलप करो। A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड। इस पूरे को अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, बच्चों समझ में आ रहा है? ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का एक ही तरीका है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस xi इक्वल टू 0। x में जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें x की जगह a रख देना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन में या तो यही पूछ लेगा या फिर बोलेगा इनवर्स निकालो। तो इनवर्स निकालने के लिए इस पूरे को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। अगर पूरे को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ आंसर क्या आएगा? इस
पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? पूरी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे बताओ क्या टर्म आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स कितना होगा? A. ए के बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? 2I. आई। ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा? आई। 3i इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा? 3a इनवर्स। Yes. सबको समझ में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी से। sir. हाँ है ना? Yes, तो क्या यहाँ से ए इनवर्स आ repeat जाएगा? कर दो। ए इनवर्स कितना आ जाएगा? रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पूछ लिया करो बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार पूछ लिया करो, समझ में आ जाए। पूछ, कभी भी नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लो। सबसे पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखी, किसी भी मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, सॉरी जीरो वैल्यू। अब a माइनस एक्स करोगे तो a में से एक्स माइनस हो जाएगा, एक्स टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बनेगा। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 2 माइनस एक्स और 0 माइनस एक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ रही है। इस इक्वेशन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या समझ में आया यहां तक? बोलो। यस सर। यहां तक में डाउट हो तो पूछ लो। अब बोला गया था हर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खुद के मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है, तो इसमें x की जगह a रख देंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 टाइम्स आई इक्वल टू 0। अब ये 0 क्या है? जीरो नल मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों तरफ मैट्रिक्स है, तो इसमें x की जगह a रख दिया, मैट्रिक्स a, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 3 टाइम्स आई। अब कांस्टेंट को क्या लिखना पड़ेगा? 3i इक्वल टू 0। 0 मतलब इस बार क्या हो गया? नल मैट्रिक्स। अब मैं बोल रहा हूँ कभी कभी क्या बोलते हैं क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालते, बोले इससे ए इनवर्स निकालो, तो आप इक्वेशन की दोनों तरफ ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ध्यान से, सब टर्म्स को ए इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए बचेगा, आया ना? ए स्क्वायर को ए इनवर्स ए की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बचेगा, फिर Yes, माइनस sir. क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ए को ए इनवर्स से 2i. मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा, बोलो। फिर माइनस 3i, 3a हाँ तो 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई तो 3a इनवर्स is equal to इक्वल 0. टू 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स। अब यहाँ से ए इनवर्स निकाल सकते हैं, 3a इनवर्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a माइनस 2i, a माइनस 2i ये मैट्रिक्स आएगा, होल डिवाइडेड बाय, उधर 3a इनवर्स है तो उधर इधर मल्टीप्लाई, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, इक्वल टू a इनवर्स, इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 a माइनस 2i। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब मैं इसी से रिलेटेड मॉड्यूल में जो क्वेश्चन थे उसको आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 21। दिख रही है क्या स्क्रीन पे मॉड्यूल? Yes, sir. हाँ, 21 को ट्राई करो प्रॉपरली और सी और डी की वैल्यू बताओ। अभी जो तरीका बताया था उससे कोशिश करो, एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के ट्राई करो। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0, और उससे फिर a इनवर्स निकालना। बच्चों ट्राई करोगे सब लोग एक बार? Yes, sir. Yes, sir. करो चलो। क्वेश्चन 21। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से अच्छे से ट्राई करो।
किया अटेम्प्ट? सर आ गई इक्वेशन। आ गई? सर वेरी गुड। तो Done, ए sir. माइनस ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 किया तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में माइनस एक्स हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, है ना? यस सर। ये भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब इसका बस डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 करना। तो इक्वेशन क्या बन रही बताना? सर एक्स से लास्ट में नहीं इक्वेशन स्टार्टिंग से, हाँ क्या बन रही? एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x माइनस 6 वेरी गुड माइनस 6 इक्वल टू इज 0। इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी बच्चे भी अब क्रॉस चेक करो, यही आ रहा है सबका कि कुछ और भी आ रहा है किसी बच्चे का? Same है sir. सेम है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अब इसको इसका मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा तो इसमें ए रख देंगे। यस सर। Yes sir. तो ए रख दोगे, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस 11a वेरी गुड प्लस 11a माइनस 6i हाँ 6 डायरेक्ट 6 मत लिखना, मैट्रिक्स है, सबको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6i इक्वल टू 0 0 नहीं, क्या बोलोगे? इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इक्वल टू, नल मैट्रिक्स। क्योंकि सब मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया ना तो आंसर भी तो नल मैट्रिक्स आएगा, हाँ है ना? यस सर। क्योंकि ये सब मैट्रिक्स है ना तो इसका आंसर भी मैट्रिक्स होगा। अब क्या करेंगे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे पूरे को। Yes sir. हाँ पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो बहुत जल्दी काम हो गया। अदरवाइज बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के क्या करना पड़ता? ए क्यूब निकालना पड़ता, ए स्क्वायर निकालना पड़ता, कितना लेंदी जाता। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से एक लाइन में काम हो रहा है। Yes sir. तो यहाँ से क्या बन जाएगा? देखो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस का 6a प्लस 11i वेरी गुड प्लस 11i माइनस 6a इनवर्स वेरी इज गुड इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हाँ माइनस 6a इनवर्स इक्वल टू नल, माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा तो 6 इंटू ए इनवर्स और 6 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना? यस सर। Yes. तो अब कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेना। सी ओ डी सॉरी सी कितना आ जाएगा? C6 Minus और D11 हाँ सी माइनस C 6 माइनस 6 और डी 11 यस सर। ऑप्शन नंबर 3 वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? Yes sir. बहुत बढ़िया। चलो एक बार ये 22 ट्राई करो, ये थोड़ा अलग है, एक बार कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करेंगे, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 ए दिया हुआ है और ए की इस तरह से हायर पावर पूछी गई है। डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट पूछा गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2016 माइनस ट्वाइस ऑफ ए की पावर दिस एंड दिस, और ए के बारे में ये दिया हुआ है। थोड़ा सा लगाओ दिमाग, क्या इसमें जुगाड़ जाना है। कोशिश करो।
ए स्क्वायर वगैरह निकाल के देखो। या फिर और कोई तरीका सोचो, कॉमन ऑमन कुछ आ रहा हो। टफ नहीं है, सिंपल अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट। चलो देखो, घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अब इन तीनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बोलो, Yes, sir. क्या कॉमन आएगा? ए की पावर क्या कॉमन है? A to the power 2000. 2014. वेरी गुड, 2014 जो सबसे छोटी वो कॉमन आ जाएगी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? A square minus 2A minus I. ठीक है, क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का i। ठीक है, ये बचेगा। सबसे पहले ये कॉमन लिया। अब क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट आया ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है क्या? बोलो, Yes, sir. डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो सकता है, तो आप इसको अलग अलग कर दो, तो ये और ये फैक्टर दोनों को डिटरमिनेंट अलग अलग कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ए की पावर 2024, पावर भी डिटरमिनेंट में अलग अलग हो जाती है। Yes, sir. तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2014 आया ना। Yes, sir. और बचा टर्म क्या क्या बचेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस का आई। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई की वैल्यू निकाल लोगे क्या? और उसका फिर क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। और इधर क्या निकालना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के 2014 करना है। बताओ, आया ना? Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई निकालने के लिए चाहो तो बेसिक अप्लाई कर देना। ए स्क्वायर निकाल लेना, उसमें से 2a माइनस आई सब्सट्रैक्ट करना, एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका डिटरमिनेंट निकालना। तो ये कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। Yes, sir. अच्छा, ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? -1. माइनस का 4 -7. माइनस 7 -7. Minus 7. ठीक है, तो थोड़ा लेंदी कैसे जा रहा है? ये -7 आ रहा है। -7 से तो फिर पावर बहुत हाई चल जाएगी। एक बार मैं इसका क्रॉस चेक करता हूँ क्वेश्चन, कहीं माइनस प्लस का अंतर तो नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई बच्चों, इसको -1 कर लेना, ये 1 का -1 कर लेना। तो अब ये कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए -1. माइनस का 1। ठीक है, अब वैल्यू फाइनल आएगी, तो ये कितना आएगा? माइनस का 1 का पावर 2014, ये 1 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. इसकी वैल्यू आप निकाल लेना। कर लोगे सोल्व? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका ये वैरायटी मैंने करा दी है। कैसे इसको दिमाग लगाना है आप सोच लेना। थोड़ा सा मैं और जो प्रॉपर्टी थी वो बता देता हूँ। ये मॉड्यूल में मैंने कुछ जो जो टिक कर रखा है, ये सारा आपको देख लेना है। जो जो सिलेबस आपको मैंने कहा था, मॉड्यूल में पूरी थ्योरी गिवन है प्रॉपर्ली। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बच गई थी वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट बच्चों ध्यान से देखना। दो डिटर्मिनेंट अगर हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमने देखा था। अब दो डिटर्मिनेंट मान लो वेरिएबल के टर्म्स में, देखो प्रोडक्ट में तो अलग अलग हो जाते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन अब मान लो इस तरह से वेरिएबल दिए हो ए बी सी डी एल एम एन, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट के टर्म्स में कैसे लिखना वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो याद रखने का तरीका, मान लो ये पहला डिटर्मिनेंट है a1 b1 a2 b2। अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुनना। पहले का डिटर्मिनेंट क्या है? a1 b1 a2 b2। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या है?
L1 M1 L2 M2। इसका मल्टीप्लीकेशन में डिटरमिनेंट के टर्म्स में 4 एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। ये देखो डेरिवेशन ही है एक तरह का। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, A1 फर्स्ट रो को पहले कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेकंड रो को कॉलम 1 के साथ यहाँ पे लिख देना, सेकंड रो को कॉलम 2 के साथ करोगे तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. सेम काम अगर 3x3 में हुआ तो देखो पहला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो को कॉलम 1 के साथ, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो को कॉलम 2 के साथ, थर्ड रो को कॉलम 3 के साथ, सेम बाकी सबके साथ भी इस तरह से वैल्यू लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इनटू दिस आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जांपल के तौर पे अच्छे से समझो इसको। देखो एग्जांपल दिया, सॉल्व एग्जांपल। यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई किया, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देखो ध्यान से ये, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। यहाँ पे देखो -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो यूं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई भी करते तो भी आंसर आ जाता है, लेकिन ये मेथड ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। अच्छा कभी कभी ना उल्टा भी बहुत काम आता है, मतलब ब्रेक करके लिखना, मतलब इसको आपको ऐसा ब्रेक करके लिखना भी आना चाहिए। तो हमारा देखो यहाँ पे दिया हुआ है A1 X1 B1 Y1 A2 X2 B2 Y2, इस तरह से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको दो में ब्रेक करा। देखो रो 1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई होते हैं, देखो रो 1 में क्या आ रहा था, इसमें A1 B1 आ रहा था, है ना, ठीक है। और C1 नहीं था तो A1 B1 C1 लिख दिया, A1 के साथ X1 था Y1 था, तो रो इधर रो के अलोंग A1 B1 लिखा, कॉलम के अलोंग X1 Y1 लिखा, और C1 का टर्म नहीं था तो उसके साथ 0 दे दिया। तो देखो यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई के ये आएगा। Yes, sir. ये देखो इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, इसमें दो एलिमेंट थे A1 B1, तो इसको रो के अलोंग लिख दिया, उनके साथ थे X1 Y1 तो उसको कॉलम के अलोंग लिख दिया। अब 3x3 बनाना तो एक C1 यहाँ पे लिखा और एक 0 यहाँ पटक दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन अपने आप 0 आ जाएगा। अब देखो ये वाला एलिमेंट रो 1 में तो वही है, इसके अलावा क्या हो जाएगा X1 Y2, तो ये हो जाएगा X2 Y2, फिर X3 Y3 है। इसको दो तरह के ब्रेक करके लिख लिया। यहाँ पे क्लियरली एक डिटरमिनेंट में 3 रो 0, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा उल्टा ब्रेक करके भी आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में गिवन है तो उसको दो प्रोडक्ट में तोड़ना आना चाहिए। कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल के जहाँ पे तोड़ने वाला ये काम फायदा करता है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो ये ब्रेक करने का तरीका, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस से ही सीखना पड़ेगा, कैसे ब्रेक करना लॉजिकली। मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है वही लॉजिक लगा देते। देखो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, है ना। Yes, sir. ठीक है, ये मॉड्यूल से थोड़ी आज प्रैक्टिस करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको भी देखो ध्यान से, A-B A1 माइनस B1 का होल स्क्वायर A1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया। एक काम करो, चलो यहीं से ये ओपन किया हुआ है मैंने मैट्रिक्स, इसको आप ब्रेक करके लिखो, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी इस मैट्रिक्स को दो के डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करके लिखो। मैं नए पेज पे ले रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है इसको दो डिटरमिनेंट ब्रेक करके लिखो। करो कोशिश, गलती होगी चलेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलती होती है, लेकिन प्रैक्टिस एक बार करो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इस डिटरमिनेंट को आपको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के टर्म्स में ब्रेक करके लिखना है। लगाओ लॉजिक, 3x3 के दो डिटरमिनेंट बनाओ। समझ में आया करना क्या है, बोलो Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है करना क्या है। आपको एक Yes, डिटरमिनेंट sir. दिया है, उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में टर्म्स में ब्रेक करके लिखो। ये प्रैक्टिस हो गई ना तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। एडवांस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कभी कभी आए हुए इस रूप में, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो एक बार खुद से ट्राई करो कि क्या एलिमेंट आना चाहिए, रो के अलोंग क्या आएगा, कॉलम के अलोंग क्या आएगा, ताकि ये काम हो जाए। लॉजिक लगाओ, ये 3 एलिमेंट बन रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह के एलिमेंट आना चाहिए। फिर इसके साथ ये कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा। और थर्ड एलिमेंट कैसे बनता है,
रो 1 के साथ कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा। एक बार करो मल्टीप्लाई, देखो क्या है। किया, बोलो। कर देखो लिया। यहाँ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a1 b1 आ रहा है, फिर यहाँ a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर a2 b2। तो कैसे लॉजिक लगेगा, थोड़ा दिमाग लग। कोई बोल रहा है, कोई बोलेंगे आप किसी का आंसर आया? सर बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पता। यहाँ पे हम कोशिश करना चाह रहे थे कि भाई यार ये कैसे भी करके टूट जाए, कि रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये पहला एलिमेंट आ जाए, रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे दूसरा आ जाए, रो 3 को कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे तीसरा एलिमेंट आ जाए। तो इस तरह से एलिमेंट रखने ताकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होके आंसर ये आ जाए। अगर अपन लॉजिक लगाते तो आप तुक्का मारते हो तो यही मारते हो, मान लो यहाँ पे क्या रख सकते थे, a1 स्क्वायर अच्छा a1 स्क्वायर रखता, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 b1 स्क्वायर रखा क्या, यहाँ पे रखा होगा आपने a1 b1। तो अगर इस तरह से रखा तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 -2। सही है क्या? यस सर। पर इससे दिक्कत ये आएगी, जब ये कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तो b2 आ रहा है, तो मुझे b2 नहीं चाहिए ना, तो उल्टा लिखते हैं, काम यहाँ करते पे हैं। 1 लिख देंगे। हाँ, तब अपन उल्टा लिख b1 देते हैं, वेरी गुड। यहाँ पे 1 1 2 -2 लिख देते हैं और इधर इधर चेंज कर देते हैं, है ना। है ना। यस सर। उल्टा लिख दें, 1 1 -2 उधर लिख देते हैं, क्योंकि फिर देखो वो, क्योंकि रो वन जो है तीनों कॉलम के लिए कॉमन है ना। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया -2, तो बताओ कॉलम 1 में क्या आएगा ताकि एलिमेंट ये बने, बोलो अब, बोलो अब तो बोलो। a1 स्क्वायर हाँ, b2 स्क्वायर a1 स्क्वायर नहीं b1 स्क्वायर, पहले तो कॉलम 1 में, और a1 b1। सर कॉलम बट 1 लिख के तो फिर आगे वाली रो में खराब हो जाएगा ना। नहीं, कोई बात नहीं, देखो ना कॉलम 2 में क्या बनेगा, कॉलम 2 में भी कोफिशिएंट तो यही है, और ये एलिमेंट बनाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, है ना। यस बोलो, सर। और क्या आएगा a1 b2। क्रॉस चेक करके देखते हैं, कॉलम 3 में बताओ क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर और a1 b3 a1 b3।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा, A2 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस तरह से लिखना है ताकि ये कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये आए। अच्छा, फिर दिक्कत आ गई, कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो B1 स्क्वायर तो आ जाएगा अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो। अब मुझे क्या चाहिए, A2 B1 चाहिए -2 के साथ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, B1 तो है लेकिन A1 है, तो A1 को हटाना है, तो A1 से एक डिवाइड करना पड़ेगा और A2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक -2 देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए, A2 स्क्वायर, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A1 स्क्वायर आएगा, तो A1 स्क्वायर से तो डिवाइड कर दो और A2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या किया, ऐसा बन भी रहा है कि नहीं। अच्छा, इन्होंने क्या किया देखो एक बार, A1 स्क्वायर 1 और -2 A1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है क्या, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर -2 A1 भी, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कर दिया, हाँ बन रहा है, देखो ये ज्यादा सही था, समझ में आ रहा है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट रो को, क्योंकि देखो सब में A1 स्क्वायर कॉमन था, यहाँ पे लॉजिक क्या था, A1 स्क्वायर सब में कॉमन था, इसलिए यहाँ पे A1 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर फर्स्ट में A1 स्क्वायर आ रहा, फिर B2 स्क्वायर आ रहा, फिर B3 स्क्वायर आ रहा, इसलिए यहाँ पे B1 स्क्वायर, कॉलम 1 के साथ B1 स्क्वायर, कॉलम 2 के साथ B2 स्क्वायर, कॉलम 3 के साथ B3 स्क्वायर और लास्ट में A1 B1 A2 B2 और A3 B3, कॉमन क्या था 2A1, तो 2A1 को जो लॉजिक क्या बता रहा है कि जो भी चीज तीनों में कॉमन है वो इधर रो में आएगी। जैसे यहाँ पे कॉमन क्या था तीनों में, A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर, ये तीनों में कॉमन है तो उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर अलग अलग आ रहा था तो उसको यहाँ पे लिख दिया, जो अलग आ रहा है उसको यहाँ लिख दिया। और थर्ड में 2A1 B1 2A1 B2 2A1 B3, तो 2A1 कॉमन था तो कॉमन वाले को यहाँ लिख दिया, अलग वाले को यहाँ लिख दिया। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये ब्रेक करने का तरीका, ये सारा मॉड्यूल में दिया, प्रैक्टिस आपको करनी है थोड़ी आज घर जाके। ये एकदम इतना काम नहीं आता लेकिन एडवांस में कभी कभी, यहाँ पे दो क्वेश्चन भी दिए हुए, इनको कोशिश करना फैक्टराइज करने की। अब अगला फॉर्मूला होता है समेशन का, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि कभी कभी मान लो डिटर्मिनेंट आपको इस तरह से दे दिया, डिटर्मिनेंट एक फंक्शन के टर्म्स, मान लो एक्स वाई जेड के टर्म्स में दे दिया, क्लियर है। यहाँ पे दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ एक रो के अलॉन्ग मान लो 3 फंक्शन आ रहे आर के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में, आर के टर्म्स में, इस पे अगर समेशन अप्लाई होगा तो समेशन तीनों रो के अलॉन्ग तीनों एलिमेंट में समेशन अप्लाई हो जाएगा। बाकी ऐसे कैसी रहेगी, रो 2 और रो 3 ऐसी कैसी रहेगी, समेशन अगर अप्लाई करना है तो रो 1 अगर एलिमेंट्स रो 1 के अलॉन्ग है तो रो 1 के अलॉन्ग समेशन अप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट केस। तो ये फॉर्मूला याद रखना और ये ध्यान रखना है, ये बची हुई 2 रो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होनी चाहिए, एक ही रो में फंक्शन ऑफ आर होना चाहिए। क्वेश्चन भी आपको वैसे आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो रो ऑपरेशन लगा के इस तरह से पहले फंक्शन को डिटरमिनेंट को बनाना ताकि आपकी एक ही रो में सारे वेरिएबल आए, वेरिएबल सारे एक ही रो में आना चाहिए, बची हुई 2 रो में कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर उस पे समेशन अप्लाई करोगे। समेशन कैसे अप्लाई होगा, तीनों पे समेशन चल जाएगा, जो तीनों वेरिएबल इक्वेशन है उस तीनों पे समेशन चल जाएगा। आ रहा है समझ में? ये आपको डेल्टा आर है, इस पे अगर समेशन अप्लाई हुआ, जैसे किधर है समेशन अप्लाई करो, समेशन कैसे अप्लाई होगा, जो वेरिएबल है कॉलम रो 1 के अलॉन्ग इन तीनों पे समेशन चल जाएगा, समेशन दिस समेशन दिस समेशन दिस, बाकी रो ऐसी की ऐसी, बाकी रो ऐसी की ऐसी। देखो ध्यान से, इसको आगे बता रखा है, यहाँ पे समेशन आर पे है तो आप देखोगे वेरिएबल कौन है आर, वेरिएबल कौन है आर, तो रो 2 और रो 3 में क्या आर आ रहा है, बोलो आर का टर्म है क्या रो 2 और रो 3 में? नो सर, नहीं। नो। इस पे जब समेशन अप्लाई होगा तो कैसे समेशन अप्लाई होगा बताओ? सबसे पहले इस पे समेशन हो जाएगा, फिर इस पे समेशन और फिर इस पे समेशन, आया ना? यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी समेशन कैसे निकालते हैं वो तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है वहां से सीखना होगा, क्लास 11। देखो समेशन अप्लाई कर दोगे, इनकी समेशन की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट अप कर दोगे,
लेकिन बस फॉर्मूला क्या है, समेशन अगर अप्लाई करना है तो एक उसके अलग होगा, बस ये ध्यान रखना। अब डिफरेंशिएशन का भी सेम। डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन। तो मान लो यहाँ पे आपके पास बहुत आसान फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद रखना और कुछ भी नहीं। समेशन में 2 रो कांस्टेंट होनी चाहिए, तीसरी रो में समेशन अप्लाई हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या करना है, पहले रो 1 को डिफरेंशिएट करोगे, बची हुई 2 ऐसी कैसी, फिर प्लस, फिर रो 2 को डिफरेंशिएट करोगे, रो 1 रो 3 ऐसा कैसा, फिर प्लस में रो 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, रो 1 और रो 2 ऐसे कैसे। तो ये फॉर्मूला ही याद करना, डेरिवेशन अभी करना ही नहीं है। कभी कभी बस यूज होता है रेयर केस में, बस फॉर्मूला याद है, अपने नोट्स में बस उतार लेना। ओके सर। डिफरेंशिएशन कैसे करना है समझ आ रहा है, यस सर। आसान है फॉर्मूला। 3 फंक्शन कर दिए, सबसे पहले रो 1 को डिफरेंशिएट कर दो, बचा हुआ ऐसा कैसा, फिर रो 2 को डिफरेंशिएट कर दो ऊपर नीचे सेम, फिर रो 3 को डिफरेंशिएट कर दो, याद हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, रुको एक सेकंड। एक सेकंड, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों। इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के टर्म्स में, कैसे करोगे, करो। एफ डैश एक्स निकालो इसका, कर दिया। रो 1 का डिफरेंशिएशन करोगे सबसे पहले तो कितना आएगा, 0 0 0 जीरो 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 जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा। फिर रो 2 का करोगे 12x 12x 6x 4x cube। जब रो 3 का करोगे तो वो भी तो 0 0 0 हो जाएगा, यस है ना। सर। तो डिफरेंशिएशन में जीरो सिर्फ एक ही- जीरो ए नहीं होगा, क्या 0 0 ए नहीं होगा। रो 3 का तो 0 0 0 ही होगा ना, ये तो कांस्टेंट है ना। यस सर। यस सर। ठीक, बस ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना है। बाकी इसके बाद तो क्रैमर्स रूल था, वो तो आपको ऑलरेडी बता रहा था, याद है ना। बोलो, एक सेकंड ना। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। If this equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, find the value of d और a plus b plus c plus d। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले लॉजिकली ये कैसे निकालेंगे, सेकेंड पार्ट पहले बताओ। सेकेंड पार्ट निकालना तो क्या लॉजिक लगाओगे, ध्यान से देखो। बताओ, ध्यान से ऑब्जर्व करो। a प्लस बी प्लस सी, अगर d प्लस a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए तो क्या करें, इक्वेशन है, लगाओ दिमाग। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, x equal 1। हाँ सिंपल, x को क्या रख दो, 1 रख दो। इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन है ना, तो दोनों तरफ सेटिस्फाई करेगा। एक तरह की क्या इक्वेशन है, तो इक्वेशन में दोनों तरफ x की जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। यस सर। तो दोनों तरफ x की जगह 1 रख दोगे तो इसके आंसर आ जाएगा। यस सर। x की जगह 1 रख दो, यहाँ पे 1 -2 2, मतलब कर लेना सॉल्व। t निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपने कर दिया, x की जगह सर 1 रख x दो। 0। वेरी गुड, हाँ x को 0 रख दोगे तो d आ जाएगा। यस सर। इक्वेशन की दोनों तरफ x को क्या रख देना, 0 रख देना, तो d आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यही करना था। और क्या पूछा था वैसे इसमें, अच्छा b निकालना हो तो, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। हाँ b निकालने के लिए क्या करोगे बताओ। डिफरेंशिएट अगर करोगे दोनों तरफ तो इधर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3ax स्क्वायर हाँ 3a इंटू एक्स स्क्वायर, फिर
plus bx प्लस 2bx 2bx plus c प्लस c। एक बार डिफरेंशिएट करने पे तो ये आ रहा है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा? 6x 6ax. plus x 2p प्लस 2b है plus ना? 0. हाँ प्लस Yes, 0। sir. आप क्या करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना, उसके बाद x को 0 रख देना, तो b आ जाएगा, इससे जल्दी आएगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. बहुत अच्छा लॉजिक बता रहा हूँ आपको। क्या करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन करना तो आपको आता ही है मैट्रिक्स का भी, सॉरी डिटरमिनेंट का। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद x को 0 रख दो तो डायरेक्टली b आ जाएगा, बहुत कम मेहनत में काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, ये sir. भी कवर हो, लगभग हर चीज आपकी कवर हो चुकी है। ठीक है, एक बार देख लेना आज घर जाके, मॉड्यूल के बचे हुए क्वेश्चन सारे ट्राई कर लेना। कैले हैमिल्टन थ्योरम भी बता दिया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में पूरी मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, मॉड्यूल डिस्कशन होगा। तो प्लीज अच्छे से पढ़ के आना, ताकि मॉड्यूल में आप अपने डाउट्स पूछ सको। एक अच्छा चांस है आपके पास मॉड्यूल को डाउट पूछने का। करोगे कि नहीं सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। आज इतना ही रखते हैं। Bye, sir. Good night, sir. बाय।